चलिए आज बात करते हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया की एक ऐसी कहानी की, एक ऐसी अप्रत्याशित जीत की जहां एक छोटे से स्टार्टअप ने एक बहुत बड़े सबसे बड़े खिलाड़ी को सीधी चुनौती दे डाली। हाँ, तो बात है नवंबर 2022 की। एक छोटा सा स्टार्टअप और उसने कुछ ऐसा किया कि दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी की नींव हिल गई। ये वो पल था जब चैट जीपीटी के लॉन्च ने सिर्फ हेडलाइंस नहीं बनाई, बल्कि टेक्नोलॉजी का पूरा फ्यूचर ही बदल कर रख दिया। अब सवाल ये उठता है कि गूगल, जिसके पास पैसा था, दुनिया का बेस्ट टैलेंट था और डेटा का तो समंदर था, तो फिर कैसे एक छोटा सा स्टार्टअप उन्हीं के खेल में उन्हें हराकर चला गया? यही वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि गूगल था कौन। एआई की दुनिया में गूगल की हैसियत क्या थी? समझिए, वो उस मैदान का वो खिलाड़ी था जिसे हराना नामुमकिन, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल माना जाता था। देखिए, 2014 में गूगल ने डीप माइंड को खरीदा $500 मिलियन में। फिर 2016 में उनके अल्फागो ने गो जैसे मुश्किल गेम में वर्ल्ड चैंपियन को हरा दिया। और फिर 2017 में आया असली गेम चेंजर। गूगल के ही रिसर्चर्स ने ट्रांसफॉर्मर का आविष्कार किया, जो आज के मॉडर्न एआई का आप कह सकते हैं ब्लूप्रिंट है। ये सब दिखाता है कि गूगल एआई के मैदान में क्यों एक बेताज बादशाह था। हर कदम उन्हें बाकी सबसे मीलों आगे रख रहा था। और ये बात जरा सोचिए, गो के खेल में इतनी ज्यादा चालें होती है कि पूरे ब्रह्मांड में जितने एटम हैं वो भी कम पड़ जाएं। ये कोई मजाक नहीं है। अल्फागो की जीत ये दिखाती है कि गूगल ने किस लेवल की, कितनी बड़ी चीज हासिल कर ली थी। जो दुनिया को नामुमकिन लगता था, उन्होंने वो कर दिखाया था। अब ये ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर क्या है? असल में ये वो जादुई चाबी थी जो गूगल ने खुद बनाई थी। इसने एआई के सोचने का, भाषा को समझने का पूरा तरीका ही बदल कर रख दिया, हमेशा के लिए। इसे ऐसे समझिए, ट्रांसफॉर्मर से पहले एआई की हालत आप कह सकते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस जैसी थी। वो एक बार में एक शब्द पढ़ता था और वाक्य के आखिर तक पहुंचते पहुंचते शुरू में क्या था भूल जाता था, कॉन्टेक्स्ट ही नहीं था। लेकिन ट्रांसफॉर्मर के आने के बाद सब बदल गया। वो पूरे वाक्य को एक साथ देखता है, शब्दों के बीच का रिश्ता समझता है और सही मतलब निकालता है। कॉन्टेक्स्ट ही सब कुछ है ना? तो यहां पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, गूगल ने भविष्य की चाबी खुद बनाई, लेकिन फिर उन्होंने दुनिया के लिए वो दरवाज़ा खोला क्यों नहीं? उन्होंने इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? वजह थी गूगल की अपनी ही कामयाबी, जो उनके लिए सुनहरी हथकड़ियां बन गई थी। सोचिए, उनकी इमेज, उनकी प्रतिष्ठा का सवाल था। डर था कि एआई कुछ गलत या नुकसानदेह ना कह दे। फिर था रेवेन्यू का रिस्क। एक चैटबॉट उनके $95 अरब सालाना के सर्च एड बिजनेस को तबाह कर सकता था। और ऊपर से एआई सेफ्टी को लेकर चिंताएं तो बढ़ ही रही थी। तो गूगल एक तरह से बहुत ज्यादा सावधान हो गया था। वो कोई रिस्क लेना ही नहीं चाहते थे। तो जब गूगल रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहा था और सोच विचार में डूबा था, उसी वक्त एक दूसरा खिलाड़ी, एक प्रतिद्वंदी, प्रोडक्ट लॉन्च करने की तैयारी कर रहा था, एक्शन लेने के लिए बिल्कुल तैयार। और ये टीम थी ओपन एआई। चलिए अब बात करते हैं इन विद्रोहियों के गठबंधन की। तो 2015 में बनी ये ड्रीम टीम देखिए, सैम ऑल्टमैन, एलन मस्क, सिलिकॉन वैली के बड़े बड़े नाम, और मिशन एक नॉन प्रॉफिट लैब बनाना जो मानवता के लिए सेफ आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस यानी एजीआई बनाएगी। गूगल की बढ़ती ताकत को बैलेंस करने के लिए $1 अरब की प्रतिज्ञा भी की गई। इरादे बहुत नेक थे। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, ये सफ़र बिल्कुल भी आसान नहीं था। बहुत जल्द ओपन एआई अंदरूनी झगड़ों और मुश्किलों से घिर गया और लगभग खत्म होने की कगार पर आ पहुंचा। अब जरा 2018 के आसपास का हाल देखिए। एक तरफ था गूगल का डीप माइंड, जिसके पास $442 मिलियन का बजट था, अपने खुद के एआई चिप्स थे और गूगल के सर्च रेवेन्यू की पूरी ताकत थी। और दूसरी तरफ ओपन एआई, एलन मस्क जा चुके थे, अपनी फंडिंग भी ले गए, और जो $1 अरब का वादा था उसमें से सिर्फ $130 मिलियन ही आए थे। ये लड़ाई कहीं से भी बराबरी की नहीं थी। और मुश्किल ये थी कि एआई मॉडल्स की कॉस्ट तेजी से बढ़ रही थी। GPT-1 में 117 मिलियन पैरामीटर्स थे, GPT-2 में 1.5 बिलियन हो गए और GPT-3 में सीधा 175 बिलियन। ये नंबर्स जितने बड़े हो रहे थे, इन्हें ट्रेन करने का खर्चा भी उतना ही आसमान छू रहा था। ओपन एआई सचमुच दिवालिया होने की तरफ बढ़ रहा था। तो सच्चाई कड़वी थी, लेकिन साफ थी। उनका जो नॉन प्रॉफिट मॉडल था वो फेल हो रहा था।
सिर्फ अच्छे इरादों से कंपनी नहीं चल सकती थी। तो जिंदा रहने के लिए उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया, जो काफी विवादों में भी रहा। उन्होंने खुद को एक कैप्ड प्रॉफिट कंपनी में बदल दिया। इसका मतलब अब वो इन्वेस्टर्स से पैसा ले सकते थे और इन्वेस्टर्स को 100 गुना तक का रिटर्न भी मिल सकता था। लेकिन उन्होंने ये पक्का किया कि कंपनी का आखिरी कंट्रोल, जो फाइनल से है, वो ओरिजिनल नॉन प्रॉफिट बोर्ड के पास ही रहेगा, ताकि मिशन से ना भटकें। और फिर जब लग रहा था कि शायद अब सब खत्म, उन्हें एक लाइफलाइन मिली, पूरे $1 अरब की। ये मदद आई एक ऐसी जगह से जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। माइक्रोसॉफ्ट के इस $1 अरब के निवेश ने ओपनएआई को वो ताकत दी, वो रिसोर्स दिए जिनकी उन्हें गूगल से सीधी टक्कर लेने के लिए सख्त जरूरत थी। और फिर नवंबर 2022 में ओपनएआई ने वही किया जो करने से गूगल डर रहा था। उन्होंने अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये जीत एक अंत नहीं, बल्कि एक नई और शायद कहीं ज्यादा बड़ी लड़ाई की शुरुआत थी। छोटे खिलाड़ी ने पहली लड़ाई तो जीत ली, लेकिन अब वो सोया हुआ दानव जाग चुका है। ChatGPT की कामयाबी ने गूगल को और बाकी टेक कंपनियों को नींद से जगा दिया है। AI वॉर अब सही मायनों में शुरू हो चुकी है। तो आखिरी सवाल यह है, क्या ओपनएआई उस AI युद्ध में टिक पाएगा जिसे उसने खुद ही शुरू किया है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ आने वाला वक्त ही दे सकता है।